मॉर्निंग एवरीवन। अब जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट किए हैं लास्ट 3 वीडियोज़ में आप लोग देख रहे होंगे। फिनॉल को हमने स्टार्ट किया था, जो बी फॉर्म 3rd सेमेस्टर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसका जो 3rd यूनिट आपका है, उसमें पहला टॉपिक आपका ये फिनॉल। तो फिनॉल आपने 2 वीडियोज़ में आपने देखा। पहले वीडियो में आपने देखा कि फिनॉल होता क्या है, फिनॉल किसको कहते हैं, उनकी नोमेनक्लेचर कैसे, आपका नेमिंग कैसे हम करते हैं, उसकी एसिडिटी क्या होती है, इस सब हमने देखा। फिनॉल एसिड होता है, OH ग्रुप के कारण एसिड होता है। तो क्यों एसिड होता है? कोई ग्रुप जैसे NO2 है तो NO2 जुड़ेगा OH के ऊपर, तो उसकी फिनॉल की एसिडिटी बढ़ाएगा कि घटाएगा, कैसे बढ़ाएगा कैसे घटाएगा, ये सब चीज़ पहले सबसे फर्स्ट वीडियो में देखा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कैसे फिनॉल को प्रिपेयर की जाती है, प्रिपरेशन कौन कौन से मेथड है, इंडस्ट्रियल स्केल पर मतलब लार्ज स्केल पर या लेबोरेटरी स्केल पर कौन कौन से होती है। देन 3rd वीडियो में हमने स्टार्ट किया था आपका फिजिकल आपका प्रॉपर्टीज़, तो उसी से कंटिन्यूड आज करेंगे। उस वीडियो में आपने देखा उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है फिनॉल की, कलरलेस है, आपका स्मेल क्या है, ऑर्डरलेस है, क्या मेल्टिंग पॉइंट है, क्या बॉइलिंग पॉइंट है, ये सब चीज़ देखा। उसके अलावा हमने देखा उसमें स्टार्ट किया था कि फिजिकल आपकी केमिकल प्रॉपर्टी है। तो आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो फिनॉल होते हैं, फिनॉल की जो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो 2 तरह की होती है, डिपेंडिंग कि फिनॉल का आपका OH पार्टिसिपेट कर रहा है कि बेंजीन रिंग। तो पहले में आपने देखा OH का आपका, जिसमें OH में इधर H पार्टिसिपेट कर रहा हो या होल OH आपका पार्टिसिपेट कर रहा था। जैसे आपका मेटल के साथ, मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते थे, FeCl3 के साथ, फिर आपका ईथर बनाता है, ईस्टर बनाता है, ये सब करके चीज़ हमने उसमें देखा। उसके अलावा दूसरा था जो बेंजीन रिंग के कारण। अब आपको बताया था उसमें ये आपने बेंजीन में जो सबसे पहला यूनिट आपका है, बेंजीन में आपने पढ़ा है कि कोई भी बेंजीन रिंग पर आपका ग्रुप जुड़ता है, वो ग्रुप बेंजीन रिंग को आइदर एक्टिवेट करता है या डीएक्टिवेट करता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो OH होता है आपका, ये एक्टिवेटर का मतलब होता है, जैसे ये OH है ना, OH के ऊपर क्या है आपका ऑक्सीजन है, इसके ऊपर क्या है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये लोन पेयर क्या करता है, इस बेंजीन रिंग को डोनेट करता है, रेजोनेंस। तो बेंजीन रिंग के ऊपर तो पहले से ही इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज़्यादा है, जब इसने लोन पर डोनेट कर दिया तो क्या हो गया, बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और बढ़ गई। तो जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई तो जो इलेक्ट्रोफाइल की अटैक होगा ये क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। इस चीज़ को बोलते हैं हम एक्टिवेटर। मीन्स ऐसे ग्रुप जो बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, वैसे ग्रुप को बोलते हैं हम आपका एक्टिवेटर बोलते हैं। और जो डिक्रीज कर लेते हैं, जैसे NO2, ये क्या करता है, खींच लेता है आपका, तो इसको बोलेंगे हम डीएक्टिवेटर। ये पहला चीज़ था। उसके अलावा एक चीज़ आपने और पढ़ा कि ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर या मेटा डायरेक्टर। मीन्स जो इनकमिंग ग्रुप होगा, जैसे EC में आपका ये फिनॉल है, फिनॉल को हमने OH के जब नाइट्रेशन किया तो देखिए ऑर्थो पोजिशन पर आया, पैरा पोजिशन पर आया, इसमें दोनों पोजिशन पर आया। तो यहीं पर क्यों आया, आपका मेटा पर क्यों नहीं आया? तो ये चीज़ ऐसे को बोलते हैं हम आपका ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर। ये इसलिए होता है, अगर आपको फिनॉल की रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर याद होगी तो उस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में, पूरे रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ये ऑर्थो पोजीशन और ये पैरा पोजीशन, यही 3 ऐसे पोजीशन है जिस पर नेगेटिव चार्ज की क्रिएशन होती है जब आपका रेजोनेंस शो होती है। तो इसके कारण इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होता है, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, यही 3 पोजीशन पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज़्यादा रहती है। इसलिए इलेक्ट्रॉन आपका जो इलेक्ट्रोफाइल्स का अटैक होगा इन्हीं 3 पोजीशन पर होती है, ऑर्थो या पैरा पर, मीन्स मेटा पर आपकी नहीं होती है। तो ये भी रीजन आपका पूछ सकता है क्वेश्चन आपको 2 नंबर में कि वाई जो आपका ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर क्यों होते हैं, आपके मेटा डायरेक्टर क्यों नहीं होते एक्टिवेटर। तो इसका रीजन आपका यही होता है। तो ये हमने स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में। अब उसमें आगे से हम देखेंगे कंटिन्यूएशन में। नेक्स्ट आपका रिएक्शन है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में नाइट्रेशन। नाइट्रेशन आपका नाइट्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप टू आपका कंपाउंड, उसी को बोलते हैं हम नाइट्रेशन। इसमें क्या होता है, देखो 2 अलग अलग कंडीशंस। फिनॉल को जब डाइल्यूट HNO3, अच्छा एक चीज़ और, डाइल्यूट कंसनट्रेटेड का मतलब होता है जब आपकी सॉल्यूट की कंसनट्रेशन कम होती है एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट, उसको बोलते हैं हम डाइल्यूट। कंसनट्रेशन का आपका होता है, इसका मतलब आपकी जो सॉल्यूट होती है उसकी अमाउंट ज़्यादा होती है सॉल्वेंट में, तो उस चीज़ को बोलते हैं, वैसे सॉल्यूशन को बोलते हैं कंसनट्रेशन। ये आपने एनालिसिस में पढ़ा होगा, फर्स्ट सेम में जो एनालिसिस है, वेरियस मेथड्स टू एक्सप्रेस द कंसनट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक। तो वो चीज़ है डाइल्यूट HNO3 आपका जब ट्रीट करेंगे फिनॉल को, तो उस केस में दोनों कंपाउंड आपका बनेगा, ऑर्थोफिनॉल और पैरा।
मीन्स NO ग्रुप आपका NO2 ग्रुप ऑर्थो पर भी आएगा, एक कंपाउंड ये बनेगा प्लस ये दोनं कंपाउंड साथ में बनते हैं। वहीं जब हम कंसनट्रेटेड ले लेते हैं HNO3 तो उस केस में आपका NO2 ग्रुप एक ही में इसी फिनॉल पर ऑर्थो पोजीशन पर भी जुड़ेगा और आपका पैरा पोजीशन पर भी जुड़ेगा, और इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल इसको बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको जुड़ता है, क्या नाम है, आपका जो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो ये याद रखिएगा, कभी पूछ देता है आपका, एक नंबर में दे देगा फिनॉल दे देगा, डाइल्यूट HNO3 दे देगा कि प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट, या कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो कंसनट्रेटेड में एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर ऑर्थो एंड पैरा मीन्स पिक्रिक एसिड बनाता है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो पिक्रिक आपका ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनाता है, इसी को बोलते हैं पिक्रिक एसिड। जब डाइल्यूट लेंगे तो ये दोनों बनेंगे, मीन्स ऑर्थो पर जुड़ेगा और पैरा पर अलग अलग मॉलिक्यूल में जुड़ेगा, एक में ऑर्थो पर जुड़ेगा एक में पैरा पर जुड़ेगा, और ये दोनों बनते हैं आपके। तो ये है पहला आपका नाइट्रेशन। दूसरा है नाइट्रोसेशन। ये हम रिएक्शन कब कराते हैं, जब हमें सिर्फ और सिर्फ पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप चाहिए, पैरा नाइट्रो आपका फिनॉल चाहिए, दूसरे पोजीशन पर हमें नहीं चाहिए, उस केस में हम इस रिएक्शंस को कराते हैं। इसमें क्या करते हैं, फिनॉल लेते हैं, सोडियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेंगे, HCl डालेंगे, 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर, आप कुछ हम लैब में कर सकते हैं। सोडियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन HCl डालेंगे और कंडीशंस मेंटेन करेंगे 0 to 5 डिग्री बाय पुटिंग होल रिएक्शन वेसल्स इन अ आइस बाथ। आइस बाथ में पूरा का पूरा जो आपका बीकर जिसमें आप रिएक्शन कैरी आउट करें उसको आइस बाथ में रख दीजिए, ये टेम्परेचर आपको मेंटेन हो जाएगा। ये इंटरमीडिएट बनता है। फिर से फर्दर उसमें 2 से 3 ml या 2 से 3 बूंद जैसे नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालेंगे, ये आपका कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रो ग्रुप में। तो सिर्फ और सिर्फ हमें पैरा नाइट्रोफिनॉल बनता है इस मेथड से। तो ये भी याद रखिएगा, आपका पूछ देगा बाय विच मेथड, या राइट द मेथड या राइट द रिएक्शंस बाय विच ओनली पैरा नाइट्रोफिनॉल इज प्रिपेयर्ड या सिंथेसाइज्ड। तो ये रिएक्शन आपका होता है। नेक्स्ट रिएक्शन जो देखेंगे वो है सल्फोनेशन। इसमें हम फिनॉल को सल्फ्रिक एसिड के साथ, कंसनट्रेटेड सल्फ्रिक एसिड के साथ इसको ट्रीट करते हैं। अगेन अलग अलग रिएक्शन कंडीशंस, हमें अलग अलग प्रोडक्ट मिलता है। जब 20 डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे तो उस केस में हमें मेजर प्रोडक्ट आपका ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड, मतलब जो आपका इलेक्ट्रोफाइल सल्फोनिक एसिड है SO3H, ये आपका ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ता है। वहीं टेम्परेचर जब हम 100 डिग्री कर देते हैं तो ये आपका पैरा पोजीशन पर आके जुड़ता है, हमें मिलती है पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड मिलता है। ये आपका सल्फोनेशन रिएक्शंस हैं। ये सब के सब रिएक्शन जो अभी देखे हैं, हेलोजनेशन, आपका नाइट्रेशन, आपका ये सल्फोनेशन, ये सब के सब आपके आते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, क्योंकि बेंजीन रिंग जो आपको शो करता है, ये भी जो भी रिएक्शंस इसके हैं ड्यू टू द बेंजीन रिंग या पार्टिसिपेशन ऑफ द बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग हमेशा शो करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और OH ग्रुप के आपका एक्टिवेटर के साथ साथ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, इसलिए रिएक्शंस रेट बेंजीन से फास्टर होता है। ये भी क्वेश्चन देता है आपको कि बेंजीन का आपका फिनॉल की रिएक्शन रेट है बेंजीन से आपका फास्टर है कि स्लोअर है, गिव द रीजन। तो फास्टर होता है, रीजन ये है कि OH क्या है, एक्टिवेटर है। एक्टिवेटर मीन्स जो इलेक्ट्रॉन आपके ऑक्सीजन के ऊपर प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है बेंजीन रिंग को। बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक क्या होता है, जल्दी होता है, फास्ट होता है। और साथ में ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर, क्योंकि जब ये रेजोनेंस शो करता है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपका ऑर्थो एंड पैरा ही पोजीशन ऐसा होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज की क्रिएशन होती है। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल्स या तो ऑर्थो पोजीशन पर या फिर पैरा पोजीशन पर क्या करते हैं, अटैक करते हैं। तो यही आपका सल्फोनेशन। अब इसमें कुछ हम देखेंगे जो नेम रिएक्शंस है आपके फिनॉल के, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे रैमर टेमन कॉल्बे रिएक्शंस, ये सब आपके फ्राइज हैं, बहुत सारे रिएक्शंस, नेम रिएक्शंस जो इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस पूछते हैं, उनको देखेंगे। साथ में उनके मैकेनिज्म, देखिए इनके मैकेनिज्म आपको याद होने चाहिए। इसमें मैकेनिज्म सिंपल जो बेंजीन रिंग की होती है वही आपका होता है। जैसे आपका इसी में देखेंगे आप सल्फ्रिक एसिड में, तो सबसे पहले आपका H2SO4 है, इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन होती है, तो ये बनाता है आपका SO3H पॉजिटिव बनाता है। ये सबसे पहले स्टेप होता है। दूसरे स्टेप में आपका क्या होता है, ये जो आपका बेंजीन रिंग होती है, इस बेंजीन रिंग पर SO3H का अटैक होता है। अटैक होने के बाद ये आपका बना लेता है HO, ऐसे यहाँ SO3H और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। थर्ड स्टेप में फिर से मीन्स वही रिएक्शन मैकेनिज्म है जो आपका बेंजीन के केस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में है। कुछ नहीं करना है, बेंजीन रिंग में आपको सिर्फ OH जोड़ देना, बाकी सब स्टेप्स आपके पहले स्टेप में वही फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सेकेंड स्टेप में अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट एरेनियम आयन,
एंड थर्ड स्टेप में आपका फिर से क्या होता है, यहाँ से आपका H+ निकलता है और इस तरह ये बनते हैं, हो गया SO3H, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से आपके H निकलता है और ये आपका बना लेता है अगेन SO3H, ये बना ले सल्फोनिक एसिड है। तो यही रिएक्शन मैकेनिज्म, नाइट्रेशन हो, हेलोजिनेशन हो, आपका क्या नाम है, ये सल्फोनेशन है, सब में मैकेनिज्म आपका सेम रहता है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे अब आपको बताया नेम रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। उसी नेम रिएक्शंस में पहला है आपका राइमर टाइमन रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। RT शॉर्ट फॉर्म में इसको हम RT रिएक्शन में लिखा जाता है, RT, R फॉर राइमर, T फॉर टाइमन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, फिनॉल को जब हम क्लोरोफॉर्म एक्वस NaOH के साथ ट्रीट करेंगे, फॉलोड बाय एसिडिक आपका हाइड्रोलिसिस करेंगे, मतलब वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, आपका थोड़ा बहुत 1-2 बूंद या 1-2 ml एसिड का डालेंगे तो हमें प्रोडक्ट मिलता है सैलिसल्डिहाइड। ये आपका है जब फिनॉल को हम ट्रीट करेंगे क्लोरोफॉर्म, पहले स्टेप में क्लोरोफॉर्म प्लस एक्वस NaOH के साथ ट्रीट करेंगे, एक्वस NaOH के साथ ट्रीट करने के बाद फॉलोड बाय आपका हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो हमें मिलता है सैलिसल्डिहाइड। लेकिन वहीं क्लोरोफॉर्म की जगह CHCl की जगह हम कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 यूज़ करते हैं, तो हमें सैलिसल्डिहाइड की जगह हमें मिलता है सैलिसाइक्लिक एसिड CH मिलता है। ये दोनों रिएक्शंस आपके दोनों प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें फार्मास्यूटिकल सैलिसिलिक एसिड आपको मालूम है, सैलिसिलिक एसिड से ही हम एस्पिरिन बनाते हैं, जो आपका NS8 में आते हैं एस्पिरिन, वो इसी के आपके स्टार्टिंग मटेरियल सैलिसिलिक एसिड है। इस सैलिसिलिक एसिड को कैसे बनाते हैं, हम फिनॉल से बनाते हैं। तो इसकी फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये इसलिए आपको बहुत ज़्यादा इसको पढ़ाया जाता है राइमर टाइमर रिएक्शंस। तो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, क्लोरोफॉर्म के साथ सैलिसल्डिहाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ हम सैलिसिलिक एसिड, 2 स्टेप में किया था। पहले स्टेप में क्लोरोफॉर्म प्लस एक्वस NaOH, सोडियम आपका एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ ट्रीट करते हैं। देन फॉलोड बाय हम क्या करते हैं, वाटर आपके साथ हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं। इसका अब हम मैकेनिज्म देखेंगे, क्या मैकेनिज्म है, कैसे CHO आपको जुड़ता है। हो सकता है आपके क्वेश्चन में पूछ दे कि राइट अबाउट राइमर टाइमर रिएक्शंस अलोंग विद द मैकेनिज्म, ये आपके 7 नंबर के क्वेश्चन में दे देता है। तो ये इसको हम मैकेनिज्म इसका हम देखेंगे। इसका नहीं, अब जितने भी हम नेम रिएक्शंस पढ़ेंगे सब में सबका हम थोड़ा बहुत आपका सबका मैकेनिज्म देखते हुए चलेंगे, कैसे अटैक करता है, कैसे ये आपके फाइनल प्रोडक्ट बनते हैं। नाम देखेंगे इस राइमर टाइमर रिएक्शंस का मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे आपका सैलिसिलिक एसिड या सैलिसल्डिहाइड फॉर्म होती है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जो क्लोरोफॉर्म लेते हैं। क्लोरोफॉर्म में क्या होता है, कार्बन, इसके साथ 3 क्लोरीन जुड़ा रहता है, 1 हाइड्रोजन। क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है कार्बन से इतनी ज़्यादा होती है कि इस कार्बन के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज का क्रिएशन होता है, क्योंकि ये ड्यू टू आपका माइनस आई इफेक्ट के कारण आपका जो ये इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है, क्लोरीन की तरफ क्या होता है, मूव कर जाते हैं। इससे कार्बन के ऊपर बहुत ज़्यादा क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज आपका क्रिएट होता है। कार्बन उस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए क्या करता है, इसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इस हाइड्रोजन से जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन उसको अपनी तरफ पुल करता है। और साथ में जो हम बेस यूज़ करते हैं एक्वस NaOH, ये उस रिएक्शंस को इन्हेंस करने में, आगे प्रोसीड करने में वो हेल्प करता है। कैसे, एक्वस NaOH लिए हैं, OH वो रिलीज करता है। OH करता है क्योंकि इस फिर से हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की क्रिएशन होती है, तो ये हाइड्रोजन ट्रांसफ़र हो जाता है OH के पास, वाटर बन के निकल जाता है और ये बना लेता है इंटरमीडिएट। ठीक, अगेन इसमें से फिर क्या होता है, फिर से जो कार्बन और एक क्लोरीन के बीच में आपका जो इलेक्ट्रॉन है, ये क्लोरीन इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेकर यहाँ से क्या होता है, माइनस निकल जाता है और ये बना लेता है डाइक्लोरोकार्बिन, ये इंटरमीडिएट बनाता है। यही इंटरमीडिएट आपका बेंजीन रिंग, जो फिनॉल का बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर ये अटैक करता है और ये एज ए काम करता है इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है, यहाँ पर सिर्फ 2 है, तो 2 अभी इसके पास क्या है, खाली है। तो इसलिए क्या करता है, ये अटैक करता है इस बेंजीन रिंग के ऊपर और ये आपका, ये देखिए ये फिनॉक्साइड है, तो ये पहले में बना लिया आपका डाइक्लोरो आपका कार्बिन बना लिया। नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होता है, ये जो फिनॉक्साइड आयन आपका फिनॉल है, फिनॉक्साइड आयन है, इसमें ये आपका रेजोनेंस शो कर रहा होता है, उसी केस में आपका क्या होता है, ये कार्बिन डाइक्लोरोकार्बिन जो फॉर्म होता है पहले स्टेप में, ये इस फिनॉल के ऊपर इस पर क्या करता है, ये अटैक करता है। जैसे अटैक करने के बाद ये आपका इंटरमीडिएट बनाता है। देन फर्दर वाटर के साथ आपका रिएक्शन होगा, वाटर में जो H+ है, OH+, ये OH क्या होता है, इसके ऊपर अटैक और ये बना लेता है। देन ये
एक दूसरे में इंटर कन्वर्ज हो जाता है। अगेन ये H यहाँ से ट्रांसफर होकर यहाँ आता है। ये जो आपका क्या नाम है एरोमेटिक नहीं होता है, एरोमेटिसिटी को गेन करने के लिए हाइड्रोजन क्या होता है इस ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफ़र, और ये आपका क्या होता है फिर से ये जो बॉन्ड होता है यहाँ पर चला आता है और ये बना लेता है आपका कंपाउंड। देन फर्दर फिर से हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपका ये फिनॉक्स आपका फिनॉक्साइड आयन प्लस आपका एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ जुड़ा रहता है, हाइड्रोलिसिस लास्ट में आपका बनता है सैलिसिल्डिहाइड। तो इसका रिएक्शन मैकेनिज्म है। फिर से एक बार देख लीजिए, 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में क्लोरोफॉर्म एक्वस NaOH के साथ जो हम ट्रीट करते हैं तो उस क्लोरोफॉर्म एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट करके बनाता है डाइक्लोरोकार्बिन। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है वो है डाइक्लोरोकार्बिन। फिनॉल जो है, फिनॉल कन्वर्ट होता है फिनॉक्साइड आयन में, हमेशा इस फॉर्म में रहता है। फिनॉक्साइड आयन जब रेजोनेंस के थ्रू अपने आप को स्टेबलाइज कर रहा होता है, उसी केस में क्या होता है डाइक्लोरोकार्बिन इस बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करता है, ये इंटरमीडिएट बनाता है। एंड देन फर्दर ये 3-4 रिएक्शंस वहीं वाटर के प्रेजेंस में एक्वस NaOH के प्रेजेंस में आपका H+ का ट्रांसफ़र होता है, H+ का एलिमिनेशन होता है, और लास्ट में फिर आपको जब हाइड्रोलिसिस H+ हाइड्रोलिसिस करते हैं सेकेंड स्टेप में, आपको 2 स्टेप में बताया। पहले स्टेप में क्या होता है क्लोरोफॉर्म प्लस एक्वस NaOH के साथ ट्रीट करते हैं, ट्रीट करने के बाद यही हमें ये यहाँ तक आपका बनता है। एक्वस NaOH तक अगर छोड़ देंगे तो आप सिर्फ ये बनेगा। उसके बाद फर्दर जब हम सेकेंड स्टेप में आपको बताया आपका क्या करते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, तब जाके ये जब आपका फिनॉक्साइड आयन ये इंटरमीडिएट बना ये आपका कन्वर्ट होता है सैलिसिल्डिहाइड में। यही इसका रिएक्शन मैकेनिज्म है, 2 स्टेप में होता है। ये मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, ये पूछ देता है आपको 7 नंबर में पूछ देगा कि आपका डिफाइन या एक्सप्लेन राइमर टेमर रिएक्शंस अलोंग विद द मैकेनिज्म ऑन व्हाट्स इट्स यूज़, क्या इसका यूज़ होता है। तो इसका मेन यूज़ होता है सैलिसिल्डिहाइड और सैलिसिलिक एसिड बनाने में। सैलिसिलिक एसिड जो एस्प्रिन बनाते हैं आपका बहुत इंपॉर्टेंट आपका ड्रग है, आपको बुखार होता है दर्द होता है उस केस में हम लेते हैं इसको एस्प्रिन। तो उसको एस्प्रिन को बनाने के लिए जो स्टार्टिंग मटेरियल सैलिसिलिक एसिड है वो यहीं पर। अब सैलिसिलिक एसिड में आपको क्या बताया था कार्बन टेट्राक्लोराइड लेंगे तो वहाँ भी आपका यहीं बनेगा, वहाँ पर H निकले की जगह Cl निकलेगा और वो भी आपका क्या होता है डाइक्लोरोकार्बिन बना लेता है। फिर वो अटैक आपका डाइक्लोरो में यहाँ पर ट्राइक्लोरोकार्बिन बना लेता है और फिर आपका अटैक होकर सैलिसिलिक एसिड बनाते हैं। तो ये चीज़ आपका होता है रिएक्शंस, ठीक है, ये है मैकेनिज्म। नेक्स्ट आपका जो नेम रिएक्शन है फिनॉल में वो है आपका कोल्बे रिएक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमारा जो प्रोडक्ट बनता है आपका लास्ट में सैलिसिलिक एसिड बनता है। अगेन ये सैलिसिलिक एसिड से हम क्या बनाते हैं, हम एस्प्रिन बनाते हैं। तो ये भी सैलिसिलिक एसिड बनाने का एक आपका इंपॉर्टेंट तरीका होता है। इसमें हम क्या करते हैं कोल्बे रिएक्शन में सोडियम फिनॉक्साइड को जब कार्बन डाइऑक्साइड अंडर 120 डिग्री सेल्सियस 6 एटमॉस्फेयर पर जब हम ट्रीट करते हैं फॉलोड बाय आपका एसिडिक हाइड्रोलिसिस, हमें कंपाउंड बनता है सैलिसिलिक एसिड बनता है। ठीक, सोडियम फिनॉक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड 125 डिग्री सेल्सियस 6 एटमॉस्फेयर पर, तो आपका सोडियम सैलिसिलेट बनाता है, सैलिसाइक्लेट बनाता है, उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें बनता है आपका कंपाउंड सैलिसिलिक एसिड। मैकेनिज्म इसमें क्या होता है, अब जो ये सोडियम फिनॉक्साइड हम यूज़ करते हैं तो जो फिनॉक्साइड आयन है ये अगेन रेजोनेंस शो करता है, ये रेजोनेंस में ये स्ट्रक्चर पहला बनता है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर होता है, कार्बन 2 ऑक्सीजन जुड़े रहते हैं। तो जब पाई बॉन्ड है आपका, ये पाई बॉन्ड सिंस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो पाई बॉन्ड को क्या करता है अपनी तरफ पुल करता है, जिससे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का क्रिएशन होता है। यही पॉजिटिव चार्ज का क्रिएशन है इस जो आपका फिनॉक्साइड आयन में जो नेगेटिव चार्ज का ट्रैक इस कार्बन पर आपका होता है, होने के बाद आपका ये इंटरमीडिएट बनाता है। अगेन देन जो ऑक्सीजन कार्बन के ऑक्सीजन और फिनॉक्साइड आयन के बीच में जो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है इसका ट्रांसफ़र होता है और आपका जाके बनता है ये कंपाउंड बनाता है सोडियम सैलिसाइक्लेट बना लेता है। तो यहाँ तक आपका हो गया। उसके बाद फर्दर जब उसको हम आपका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं मीन्स वाटर के प्रेजेंस में वाटर के साथ ट्रीट करते हैं विथ एसिड्स, कुछ बूंदे या कुछ ml हम एसिड्स के लेते हैं तब हमें जाके फाइनल कंपाउंड मिलता है सैलिसाइलिक एसिड मिलता है आपका। तो इसका मैकेनिज्म है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कोल्बे रिएक्शंस। इसका भी हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रिपरेशंस ऑफ क्या नाम है सैलिसिलिक एसिड के लिए, और इसी सैलिसिलिक एसिड से फिर आपका बनता है एस्प्रिन कंपाउंड आपकी बनती है। तो ये रिएक्शंस है, ये भी सिंथेटिक इंपॉर्टेंस है, इसका भी आपका क्या नाम है फार्मास्यूटिकल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये रिएक्शंस भी उसके हिसाब से इम्पोर्टेंट है इसका मैकेनिज्म। देन इसमें अब 4-5 रिएक्शंस और बच गए हैं। गैटरमैन कोर आपका गैटरमैन कोर्स हो गया, फ्राइज हो गया,
देन ऑक्सीडेशन रिडक्शन जिंक डस्ट के साथ क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम, वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बना के डालेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रॉपर्टीज आपकी फिनिश हो जाएगी। एक बार में नहीं डाल रहे हैं क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर आप भी बोर हो जाएंगे देखते देखते। तो छोटे छोटे टुकड़ों में आपको करके हम डाल रहे हैं, थोड़े थोड़े 3-3 4-4 रिएक्शंस, ताकि आप उसको ईजिली देख सकें, बोरिंग में नहीं हो, आप उसको याद